अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। तवाहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतक़ादी उन मुआशरों का हिस्सा होता है जहाँ रोशन ख़याली, साइंसी फ़िक्र और जदीद उलूम का फुक़दान हो, जहाँ फ़रसुदा रवायात को इल्म व दानिश पर फ़ौक़ियत हासिल हो। यहाँ भी ऐसे ही मुआशरे की अक्कासी हो रही है। पीर साहब अपना हुजरा सजाए बैठे, देखते हैं क्या हो रहा है। मेरी नचदी ते खुल गए बाल ते भाभी मेरी गुत्त कर दे, मेरी नचदी ते खुल गए बाल ते भाभी मेरी गुत्त कर दे, मैंने चले सोलवा साल। बोल बोल मैं जिन्ना एहतजाजी सियासत दा ते ओपोजिशन को तंग आया खड़ा। बोतल च 100 के मेरे गिट्टे गोडियां च पानी भर गया है। ओपोजिशन इतनी ढीली ते बेदम है, आज तक मेरी बोतल दा ढक्कन नहीं चुक सकी। ये तो मानना पड़ेगा, एहतजाजी सियासत का जिन वाकई बोतल से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं गुड गवर्नेंस दा जिन्ना, मैं हुकूमत को तंग आ गया वहां। अच्छा, आज तक मैनू किसी ने बाहर नहीं कढ़िया। हर कोई मेरी बोतल दे इर्द गिर्द शोर शराबा करके नस जाता है, पर मजाल है किसी ने मैनू अख चक के विखिया होवे। ए जिन ते वड्डे पीरां वालियां कोलों नहीं निकलिया, मैं किस खेत दी मूली हां। वैसे कमाल का जिन है, ना गवर्नमेंट से खुश है ना ऑपोजिशन से। मैनू माफ कर दे, मैं आज तो बाद कोई चिल्ला नहीं करता, माफ कर दे मैनू। कौन से चिल्ले काटते रहे हो तुम? बाजी मैं सरदारी साहब दी रिहाई दे पैसे बड़े सर, ओ चिल्ला कट रहा सा। सरदारी साहब की रिहाई के? हाँ जी, ए बाबे ने मैनू कहा सी कि तू ना 101 काबली भूंड फड़ के ना एक बोतल च बंद कर देना और च धुआं छड़ देना। जदों भूंड जेड़े ना अद्धे खड़बे लड़खड़ान लग पैणगे ना, हाँ। तू अदालत च लैके जाने, सरदारी बरी हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? मैं उत्थे जाके ढक्कन खोलिया, मैनू लोकां ने ओ गालां कढियां, सारियां नू लड़ गए हो। ओए तेनू क्या सी काबली पूंड फड़ी, तू पीले पूंड फड़ बैठा ते उत्थे हुण खारदार तारां लग गईयां, मैं काबल च किवें जांदा जी भूंड फड़न। है किसे काबल ने किसी और के लिए भी चिल्ला काटा है? मियां साहब दी रिहाई वास्ते भी चिल्ला कट्टिया। अच्छा, हड्डियां ते दही पा के बैर को बाहर सुट्टण गया। फिर सादा सलवार कुत्तियां ने पटियाला करती। कैसे? वो पहुंचे ते दही लगाई, मैं खिंच खिंच के नहीं करती। अच्छा, फिर मिजाज दुरुस्त हुए या और भी कोई चिल्ला काटा तुमने? तेरी गल भी करने लगा, मैं कर दो तेरी गल भी। कहना मेरा भी दसो बाजी। कहाँ से पल्ले पड़ गया तुम्हारे ये मौके? पता नहीं है वो एंकर है प्रोग्राम दी, पागल होया की कहंदा है? तो कहना ग्रीन पंजाब है। मेरी बात सुनो, तमीज से बात करो, नहीं तो तुम्हें ठुड्डा मार के बाहर फेंक दूंगी। बाजी मैं तो कुछ किया ही नहीं, वो कह रहे आप कर लेना, आप गए ओनू की कह रहा हुन? वो कहना लगता पठे वट के रखे। आज कुछ भी हो जाए मैं बाबा जी को बता के रहूंगी, मैं तो इस घर में अब कभी नहीं रहूंगी। ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਲੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨ। आप मुझे और डरा रहे हैं, आपको नहीं पता? तो क्यों डर रही है तू? मैनू भी टेंशन दी है, तेरी वजह तो ना मैं काम ते जा सकदा, ना मैं घर बह सकदा, मैं की करा? आपको नहीं पता जब आप ऑफिस जाते हैं तो क्या क्या होता है? ऐसे चीन कढ़ने जेड़े अपने सिरों चों जुआं नहीं कढ़ सकदे। डरना बच्चा, जिदे जिदे ते जिन्ने बाबा है ओदा रखवाला। साई जिन्ना वाला, साई जिन्ना वाला, साई जिन्ना वाला। कोई जिन्न जुन्न नहीं हैगा, मैं सिर्फ ओदा भलेखा कढ़न ले आया। एवें इन्हें मैनू तंग कीता, पुछ ले कि जेड़ा जिन्न तैनू तंग करदा जेड़ा। पहली बार कोई इंसान आया है जो वाकई बाबे को रिजेक्ट कर रहा है, नहीं तो जो भी आता है बाबा जी बाबा जी। ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਵੇਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾਣ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। शुक्र है कोई से इनवॉइस तो है इस मुल्क में। ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ओ काका बल्ली लोग लुटे पुटे होंगे ने, बाबे को अपनी तकदीर बना के जाते ने। जे तू तकदीर बनानी तो चुप करके बह जा। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਇਹਨੇ ਡਾਈ ਲਾਈ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਵੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे मुआशरे में हो तो तवाहम परस्ती से जान छूट जाए हमारी। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ, नहीं नहीं बाबा जी, चलना पुट्ठी चाल, तेरा कर देंगे बुरा हाल, तेरा जीना हो जाएगा महाल।
पांदा फिरेंगे इस डेरे ते तमाल। कुछ नहीं होने वाला, ये सब मैं बातें। कदों इंज करन लग गया, आराम नहीं बैठा होया मैं। बाबा जी माफ कर नहीं हैगा। चुप करें आप, बाबा जी माफ कर दे प्लीज, इनको पता नहीं ना समझ है। ओ बीबी, ना समझ नहीं, वही तो समझदार है, तुम ना समझी कर रही हो। मैं ना समझी नहीं कर रही, अगर उस घर में आप हो ना और वो जिन आपके पीछे आए तो आपको पता चले। ਉਹ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। एक्सक्यूज मी, ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ। वहम है। मैं कदों गया, इन्हें गया नहीं हैगा, इन्हें गया ही। देखो आप कहते हैं कि कोई जिन विन नहीं, आप जब ऑफिस जाते हैं तो मुझे फिर किसके कदमों की चाप सुनाई देती है? ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਖਬਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਟਖਟਾਹਟ ਆਂਦੀ। आपकी कुर्सी के ऊपर मुसलसल कोई बैठ के हिल रहा होता है और मुझे आवाज दे रहा होता है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं होता। ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਕਰਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਹਾਂ। ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। मेरी बात सुने, वो शायद नफसियाती मरीजा हो, आप एक दफा उसकी बात तो सुने। नफसियाती मरीजा? जी, जी। आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैं सोई होती हूँ तो मेरे तकिए के पास कोई खड़ा होता है, मेरे शानों को हिलाता है, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो कोई नहीं होता। ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। सही कह रहे, बंदा ही सराहने का सप हुंदा, ऐ ही हो सकदा। आप नहीं होते, किचन से आवाज आती है कि मैं सालन खुद गर्म कर लूं और जब मैं जाती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਸੌਣ ਆਈ ਹੈ, ਸੌ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ लेकिन तो आप नहीं थे। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਬੱਚਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਪਿਆ, लो, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਜਿੰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਲਾ। ਸਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪਸਰ ਗਿਆ, तेरा जिन बाबा कटेगा, 5000 बटेगा। बीबी तुम पढ़ी लिखी हो, खुदा के लिए कोई पढ़े लिखों वाली बात करो। इस जाहिल उजड़ बाबे के पास आकर तुम्हारी मसलों का हल नहीं निकलने वाला। मेरे जिन पड़ेगा ना तो आपकी सारी पढ़ाई रफू चक्कर हो जाएगी। मैं तो हैरान हूँ, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई। बस की करिए, टाइम पास कर रहे हैं। गुजारा तो मैं कर रही हूँ उस घर में, जो अब मैं नहीं करूंगी। बाबा जी उस जिन को भगा दे, जितने मर्जी पैसे ले ले, बताएं कितने। ਓਏ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ, ਤੂੰ ਏ ਸਾਡੀ ਮੁਰੀਦ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਚਾਰਲੀ ਚਪਨਲ ਦਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਈ। ਗਿਰਬਕ ਛੱਲੋ ਨਾਰ ਦਾਮਨ ਚੱਕੜ ਚੁੱਲਾ, ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਕੱਲਾ, ਗਿਰਬਕ ਛੱਲੋ ਨਾਰ ਦਾਮਨ ਮਾਨ ਕੇ ਕੱਜਲ, ਪਾਂਡੇ ਡਿੰਡੇ ਸਾਂਭ ਲੋ ਆਗੇ ਬਦਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤੋੜੇ ਬਾਬਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ। ਹਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ। ये क्या किया उसे, वो बेचारा। अजय पे बाबा जी इनको क्या हो गया? लालन लालन इनको क्या हो गया? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ बाबा ਭੁਗਤੇਗਾ। जी माफ कर दे, माफ कर दे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚਿਲ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਠੋਕ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਕਿਲ। बाबा जी ऐसा मत करें आप, मैं किसी की माफी मांग लेती हूँ। नहीं बच्चा, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा बाबा की जान नहीं छड़ेगा। मांग ले माफी। ਉਹ हाथों दे खोलेगा तो माफी मांगेगा ना बाबा। ओए टुंडी माफी मांग लेंदे इनू। तुम खबरदार कोई माफी मत मांगना, ऐसे ही तमाशे करके ये लोगों को जेर करता है। जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ, उस वक्त से मेरे शौहर को आप उकसा रही थी। अच्छा खासा वो लेकर आए थे मुझे बाबा जी के पास। ओए माफी मांग ले आप, बाबा जी से माफी मांग ले। बाबा जी मैं माफी मांग किथे गए ने तेरे साइकोलॉजिस्ट, किथे गईयां ने तेरियां किताबां करके बखा ठीक है नू। इसके पीछे कोई नफसियाती मर्ज जरूर होगा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਬਸ। अपने आप को माफी। ठहर जा, ਇਹਦਾ ਹੁਣੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ। बीबी इसको उठाओ, किसी अस्पताल लेकर जाओ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओए जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुल्ले ना, दिल ते या सूड़ी चढ़िए भेद प्यार दा खुले ना। ओए जुल्फ दा कुंडल खुले ना। ਬਾਬੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ
ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੇ ਪਕਾਣੀ आप ठीक हो गए? ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੇ ਠੀਕ ਸੀ हाँ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं कहना कि ओए बस कर दे दुआवा दे सिंगर नु इन्हें गाना शुरू किया था बाबे का गुस्सा ठंडा हो गया आहा। तेरी भाभी दी जुल्फ दा कुंडल मेरे ज़हन च आ गया सी। बहुत अच्छे ढोलकी वाले नु दुआवां दें तू कहदा बाबा आप क्यों इस तरह के लोगों की बातों में आते हैं? बाबा जी की बात देखिए, उन्होंने आपको ठीक कर दिया है। अच्छा इस जहालत लिए मेरे को टाइम नहीं हैगा ਤੁਸੀਂ ਨਚੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ गिरबक चलो नार दामन चखड़ चिल्ला बुआ खोल के देखे अंदर कुक्कड़ कल्ला गिरबक चलो नार दामन मान के कज्जल अंडे पींदे सामने लो ओ आगे बदल नचदे खुल गए बाल तो भाभी मेरी गुत कर दे मेरी नचदे खुल गए बाल तो भाभी मेरी गुत कर दे मैं चढ़े असल मा साल तो भाभी मेरी गुत कर दे मैं चढ़े असल मा साल तो भाभी मेरी गुत कर दे मैं नचदे खुल गए 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 मेरे बाबा जी आप ਮੈਂ डांस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਓਏ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਬਦਲਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ओए अजय भी नहीं सानू मन रहा किसी फिल्मी रकासा दे आ बच्चे बाहर जाके टोनी तो खाओ ते टोलक बजाओ तू जाके मंत्र पर अजय नु ऐसा की लांगे जा ना सके कितने चलो ਓ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦਾ जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬੈਂਡੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ओए बड़ा ही नाशुक्रा जनाना है तू ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ आप मुझे छोड़ के जाएंगे? बैठ जाए। किस जाल आज फंस गया मैं नाजरीन, we are taking a break here. Please stay with us. अच्छा सुनाना एक मिनट ठहर तो जा हाँ कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें कर लेंगे चार बातें इस लोगों के जिगर रात छलनी के बहाने कुछ देर तो आदाब बाबा जी ओए बंदा ही है कि किसी ने ऊंट सीधा कराया है जो मैं आपका खादम मैं बड़ा इधर सबक- फोड़ा है इधर ले आ जा इस उम्र हो के हाँ मां निकल देने बच्चा 20 साल हो गए शायरी करते बाबा जी हाँ। अभी तक शायरी में ऐसी कशिश पैदा नहीं हुई जो किसी का जिक्र छलनी करे तो किसी वेल्डर को बैठ के कलाम लिखिया कर और ऐसा कोई मजमून नहीं बांध सका बाबा जी जो खैरत की गुत्थियां सुलझा सके ओए तेरे वर्गे बंदे ने तो पालक दी गुत्थी चो कीड़ा लड़ जांदा है बाबा जी ये आपका इलाज करेंगे, ये आपको शायरी की इंस्पिरेशन देंगे। देखिए इनकी हालत। ਇਹਦੇ ਚ ਪੇ ਕੀੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ मेरा बस बच्चा मेरा मसला ये नहीं है उस्तादाने फन कहते हैं कि उस वक्त तक शायरी में वो रंग पैदा नहीं होगा जब तक किसी नाज़रीन से आंख नहीं लड़ जाती ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਖ ਲੜਾਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੜਾ ਲਿਆ ਕਰ लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी ਡੈਂ 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 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ आप क्यों गुस्ताखी करके मरना चाहते हैं? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਂਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚਮੜ ਗਿਆ ਜਿੰਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿੰਨ ਚਮੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜ ਗਿਆ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਟ ਕਰੋ बाबा जी कोई ऐसा तवीज दे दीजिए ਹਾਂ कोई दिलरुबा मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए ਓਏ ਤਵੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਦਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਲ ਰਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ बाबा जी ਜੀ मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन और तू सानू कट्टा समझाना पहले अपनी नजर टेस्ट करा जाके बाबा जी ਹਾਂਜੀ मेरे साथ वाले मोहल्ले में एक कुबरू है कोई तवीज दे कोई धागा दे तेनू कोई नाला परांदा ना दे दिए ਓਏ ਛੱਡ ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੱਡਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ तो महबूब मिल जाएगा बाबा जी ਮਹਿਬੂਬ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੱਠੀ ਹੋਏਗੀ राणा साहब, हेलो
राणा साहब पुलिस तो नहीं है यहाँ। आजा आजा बच्चा, आजा आजा। राणा साहब आप और इस ढोंगी बाबे के अड्डे पर। ओए डेरे दे बुए ते तोती तान दे किधरे पुलिस अंदर ही ना आ जाए। गुजारिश ये है कि मेरी यहाँ आमद को सीगाए राज में रखा जाए। आप यहाँ आ कैसे गए? बहाना बनाया है कि मेरे पेट में दर्द है और अभी फकी लेके आता हूँ। फकी ते कोई नहीं, तमाल पापा के थकी हुई है, पैक कर दे। क्या? वक्त थोड़ा है जी, वापस जेल भी जाना है। आपसे गुजारिश ये है बाबा जी, मेरा मसला हल कर दें। मेरा दिल का मसला है। दिल का मसला है? बच्चे तू गलत जगह पे आ गया, दिल जी डॉक्टर हो बैठी जी। जी जेल में जब से मैं आया हूँ तब वो मेरे दिल में कोई पुठी बात के सिवा कुछ आता ही नहीं है। तब वो मैं ये चाह रहा था कि दूसरा मेरा मसला ये है, पहले जो बच्चा मुंह च है ये उन्होंने निकल है। दूसरा मेरा मसला ये है कि मेरा खाना दुआ करें ठीक हो जाए। खाना ठीक हो जाए? जो मुझे शोरा वहाँ मिलता है उसमें सिर्फ गर्दन की बोटी होती है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मुझे लेग पीस मिले या कम से कम ब्रेस्ट पीस मिले, वरना खाना खाने को दिल नहीं चाहता। राणा साहब कितना मकरूह इल्जाम लगा आप पर। यही तो जुल्म है। राणा साहब दिफा कर रहे हैं इल्जामात का। बात ये है कि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। अच्छा। और मेरा दिल कहता है मैं बेगुनाह हूँ। आपका दिल कहता है, लेकिन कानून तो कुछ और ही कह रहा है। जो कानून कहता है बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि कानून मुझ पे कोई और मुद्दा डाल दे। यानी इस घटिया इल्जाम से तो बेहतर था मुझे मॉडल टाउन केस में फड़ लिया जाता। इस घटिया इल्जाम से तो बेहतर था मुझे रिकॉर्ड साड़ने के इल्जाम में फड़ लिया जाता। अच्छा। इस घटिया इल्जाम से तो बेहतर था मुझे सैलाबजद खान के पैसे खाने के इल्जाम में फड़ लिया जाता। तब मैं ये चाहता हूँ अगर यही इल्जाम मेरे ऊपर रहा तो जो बेइज्जती है मुआशरे में नहीं, यानी कि जो चरसी हजरात जहाँ कहीं मिलेंगे आके चरस का तकाजा करेंगे, वो शर्मिंदगी होगी, उससे मेरी जान छुड़वाएं। बच्चा बाबे सारा कुछ कर लेंगे, पहले की गल दस ये की खा बैठा जिदा स्वाद अजे तक मुंह चो नहीं जा रहा। बाबू जी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अब राणा साहब, राणा साहब ये क्या कर रहे हैं ऊपर होकर बैठे? मैं इनके एहतराम में नहीं बैठा जी। हकीकत ये है कि अब मैं ज्यादा देर एक ही जगह बैठ नहीं सकता। और राणा साहब पांजे तो बाद ते बंदा पुंजे बह ही नहीं सकता। मैं भी यही सोच रहा था कि काफी जमीन सख्त है, कोई नरम और मुलायम जगह अगर ते राणा साहब तुसी मेरी वाली जगह ते भाई अच्छा एक मिनट ना बाबा जी मेनू इजाजत दियो। की होया बच्चा? ओ मोकल दा शीशा पीने दा टाइम हो गया, मेनू इजाजत दे। ओए शीशा कर दे मोकला नु जाके। तुम्हारा मोकल शीशा भी पीता है? ओ ये मेरा ख्याल है काफी हद तक नरम और मुलायम। ओए वो चला गया है जो तेरा बाप है, दफा हो यहाँ से। क्या? मैंने कहा दफा हो यहाँ से। चल। उन्हें जाहला च रहना के जाना है। बेगम तेरे ना लगा, मेरे ना जाना ही है ते ना रहना है। मेरा ख्याल है मैं तू आप जेल च रह रहा है, एनू नाल ले जा। और मैं बाबे दी गल कर रहा है। उठो चलिए, उठो। सुनाई नहीं दे रहा, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं मेरा। बाबा जी, वो चल बाबा जी, मरीद नहीं है। बाबा जी तुर फिरे मुंह। वो तेरा प्यो निकल गया है, निकल गया है तेरा प्यो। आए 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 ना किसी में आए, ना किसी में आए। ओ ये आप कौन है जनाब? ए बाबी आंदी मरीद नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਚਿੱਟਾ है। मुझे तो ये किसी शहर में लग रही है। ए बाबियां दे शहर च। माफ कीजिए बाबा जी, लग नहीं रहा कि आपके शहर में।
ये तेरे सामने कलाबाजियां ला के बखावे तो फिर बाबिया नु मन लेंगी। बाबा जी मुझे तो ये पता है तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। जिसने तुम्हारा घर खराब किया है उसको इतना मारो कि उसको नानी याद आ जाए। तुम मार रही हो हैं? तुम मार रही हो। मैं मार रही हूँ। मार रही हो। मैं मार रही हूँ। मार रही हो। हमें ज्वाइन किया है डाबी म्यूजियम से शहबाज शरीफ साहब ने। ओ मेरा मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब। क्या ये अच्छा था अगर आप मुझे खादमे आला कह देते? सर पर आप खादमे आला रहे नहीं ना। वंस अ खादमे आला ऑलवेज अ खादमे आला। अभी कल एक शख्स को मैंने जॉगर लेकर दिए हैं। जॉगर लेकर दिए? हाँ जी, वो गटर खोलना था, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। आप अभी भी गटर खुलवाते फिर रहे हैं सर? मेरे अपने घर का गटर। मैं सही बात कह रहा हूँ कि मैं बिला वजह की गटरिंग नहीं कर रहा। हमारे साथ फिरदौस आपा भी हैं, लेकिन इतनी उदास क्यों नजर आ रही हैं? सुन ले मेरा तारफ इस तरह दोबारा कभी ना करवाना। क्यों आपा? मशीर खसूसी वजीर आजम कहते तेरा मुंह सड़ता है या तेरी कहना नहीं आता। मसला क्या है? ऐसी बात नहीं है आपा। मशीर खसूसी वजीर आजम तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ बदगुमान नहीं चाहते कि आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रहे। ऐसा क्यों है? आप इतनी अच्छी तो हैं। पता नहीं कौन से बदगुमान तुझे कहते हैं। मुझे तो बदगुमानों की खड़पेंच तू लगती है। मैं? मुझे तो कोई नहीं कहता। सारे मेरे आने पर खुश हैं, तारीफें हो रही हैं, दुनिया सारी देख रही है। तुझे कोई ऐसे लोग मिलते हैं गंदी बातें करने वाले? मुझे तो आप इतनी पसंद हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, इसीलिए तो हर बार आपको बुलाती हूँ। हाँ जी, मैनू तो इन्नी प्यारी लगती है। मैं डर लगता कि मेरी नजर ना लग जाए। आपा एक गल तो ना काला टिक्का ला लिया करो। वैसा क्या मेरे, तुझे मेरी क्या फिक्र पड़ी हुई है? अपना बूथा संभाल, अपने मुंह पर कालक माल। मुझे ऐसे मशवरे ना दे। ना मुझे नजर लगती है ना लगती है। आपा नजर पत्थर पाड़ हुंदी है, तुसी समझदे नहीं है इस गल नू। भी टिक्का नहीं लाना तो कोई तवा हाथ च रखिया करो। क्या? देखें ये वैसे तवा लगा रहा है। एक बात मैं बताऊं, ये जो बदगुमानों की बात हो रही है, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। जुबान से निकले हुए लफ्ज और तीन से निकला हुआ गुमान कभी वापस नहीं आ सकता। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आपने डेली मेल पर केस ही नहीं किया, क्यों? उसने पूरी दुनिया में आपको रुस्वा कर दिया, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट। मैं डेली मेल पे केस कैसे करूं? मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं। Really? अगर मेरे पास पैसे, आप मुझे बताएं, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अपने भाई को ना छुड़वा लेता? मेरे पास पैसे होते क्या मैं अपने लख्ते जिगर हमजा को छुड़वा ना लेता? जी जी। मेरे पास पैसे होते तो मैं ख्वाजगान को छुड़वा ना लेता। मेरे पास पैसे होते मैं अब्बासियों को छुड़वा ना लेता। मेरे पास पैसे होते मैं अपने जिगर के टोटे, अपने चड़ी बड़ी राणा सनाउल्लाह को ना छुड़वा लेता। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ जी, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? आप बताएं। मैं मफलूकुल हाल हूँ, मैं हैंड टू माउथ हूँ, मैं जॉबलेस हूँ। साडियां हमदर्दियां थोड़े नाल, हालात थोड़े बहुत खराब। अच्छा जी, बेरोजगारी बहुत बुरी चीज है। अजकल तो एक घर चलाना मुश्किल है। इन्हां ने तो कई घरां दे चुल्हे चलाने हुंदे। और तेरे घर का चूल्हा ठंडा हो गया तो मैं पका देवां? नहीं मियां साहब, हुण तुहाडीआं फूकां चों जोर नहीं रह गया। जे साडी फूकां इंच जोर होण नहीं रहा ते साडी हुकां इंच अज भी जोर है। मेरे दिल विचों उठदी है भैया मैनू याद आंदा सुलचर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? बोल भावे भुल गया, तर्ज पूरी याद। ये खुशी के आंसू हैं। पूरी ऑपोजिशन आपके सर पे चल रही है। ये खुशी के आंसू नहीं, आयशा मगरमच्छ के आंसू है।
ऐसे परेशान नहीं होना, कुछ नहीं हुआ इनको। वो परेशान क्यों होगी? मैं रहूंगा, वो परेशान क्यों होगी? वजह बेचारी कह रही है क्या हुआ क्या वो हुआ? एक सेल्फिश खातून है, मुझसे सिर्फ अपनी जात को सोचती है। मेरी परेशानी से वो क्यों परेशान होंगी? नहीं नहीं सर, मैं आपसे देखिए ये देखें, ये टेलीविजन के ऊपर करने वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ आप मुझसे जरूर, लेकिन ये बात पब्लिकली करेंगे। सर आप गलत समझ रहे हैं। नहीं मैं नहीं, वो गलत समझ रही हैं। सर मैं तो क्लियर हूँ, अंडरस्टूड हूँ। सर मैं अब नहीं फायदा कोई भी, मैं आपसे टाइम गुजर गया है। मैं पहले निपट तो लूँ इन चैलेंजेस से। थोड़ा सा छुरी थले छा ले लो। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बचगाना बिहेवियर आपको हरगिज सूट नहीं करता। मुझे मैच्योर जवाब दीजिए। ये बात करने में इतनी देर लगा दी आपने। तो सर आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे? ये कहती कि मुझे बोलने दें। आपा सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई, बदनाम वो हुए और फीते आप काट रहे हैं। अबे कौन सा तेरा फीता काट के ले गया? तुझे इतनी तड़फड़ी मिट्टी लगी हुई है, इतना बड़ा सका बनता, बदनाम हुए तो बदनामों का साथ दे रहा है। शर्म कर कोई यार, ना करे कर आपा को क्यों तबाते हैं भैया? आपा गोल्डन चूड़ियां कितनी सोहनियां लग रही हैं। ये गोल्डन नहीं है बीरे, गोल्ड की चूड़ी है। हाँ जी, अच्छा तो मेहंदी लगी होंगी ना, आपा ने दुल्हन ही लगना सी। बीरे आप, आई एम रियली सॉरी, उसे बिल्कुल तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। जैस कलमुए ने मेरी तारीफ कर दी है, तू सड़के कोड़ा हो गई है। सॉरी सॉरी। मैं क्या हो गया तुझे? आपा वो आपको दुल्हन कह रहा था, मुझे लगा शायद आपको बुरा लगेगा। भाई खूबसूरत नजर आती है तो अच्छी बात की तारीफ हर कोई करता है, तेरी कोई नहीं करता। आपा सोशल मीडिया पे आपके बारे में खबर वायरल हुई है कि आप मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी लेकिन सियासतदान बन गई। हाँ, चाहती थी मैं आना ताकि तेरे जैसे सुखियों पुड़कियों को ठुड्डा मार के निकालूं। देख बैठी कैसे जैसे सोटी को नाक लगा होता है। हाँ, जानता हो या ला गया मेरा। आपा वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्या सोच के ये बात की? मैं सोच के बात नहीं करती, वो तेरे जैसी अनिया होती है जो सारा दिन सोचती रहती है तो बकती कुछ भी नहीं है। आपा जे हुण तनु ऑफर होवे मॉडलिंग दी तो तुसी कर ले सो। हाय हाय आशा की बिठाई ये थे, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਲਿਆਵਾਂ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਕੇ। देसी प्यो दा हलवा? देसी घिओ दा। बादाम खिलाएगा मुझे? तुझे मेरी यादाश्त पे शक है? खोलू तेरे बचपन के पोल, लाल हो जाती थी तेरी चपेड़े खा खा के गाले प्यो की। बकवास करता है। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ हैं? आशा इसका प्यो घसीटता, वो स्कूले लेके जाता था और कहाँ कहाँ इसके सोटियां नहीं लगी बताऊं? नहीं नहीं आपा, किसी और नशिस्त में बात करेंगे उसके बारे में। कौन सी नशिस्त? बचपन में मार मार के पान देती थी इसके प्यो बीरे। आपा देखिए बीरे, खबरदार जब तुमने कोई उल्टी सीधी मैं बात की। अपना हलवा वापस ले आ जी। नहीं तो वापस ना ले, अपने टेड पे लेप कर ले। कैसा बेकार मुंह है तेरा। मियां साहब, मरियम सड़कों पर अकेली नजर आती रही हैं, आप कहाँ होते हैं? मरियम के पास क्या है? जी मेरा मतलब है ना तो कोई पोर्टफोलियो है ना कोई जिम्मेदारी है। मैंने असेंबली में जाना होता है। अच्छा। अगर मैं भी आज़ाद पंछी हूँ तो मैं भी सड़कों पे जगह जगह स्कूटर लेके निकल जाऊँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैं एक जान हूँ, मैं क्या करूँ? तौबा कर लो। मियां साहब, आप क्यों नहीं अपने कपड़ों के ऊपर बड़े मियां साहब की तस्वीर लगाते? इस बात से पहले तौबा करें जी, तौबा करें। ऐसी बेहूदगी मैं इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। क्यों सर? इसलिए कि कपड़े बदले जाते हैं। ओह। मैंने मियाँ साहब को ऐसे मकाम पे रखा है जहाँ मियाँ साहब को बदला नहीं जा सकता। कहाँ? कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़ों को धोया जा सकता है। जी जी। मियाँ साहब को मैंने ऐसे मकाम पे रखा है जहाँ उन्हें धोया नहीं जा सकता। जहाँ धोने की जरूरत, उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम ही नहीं जिसे धोने की कोशिश की जाए। मियाँ साहब को मैं ऐसे मकाम पे रखना चाहता हूँ, ऐसे मकाम पर रखना चाहता हूँ जहाँ न बंदा न बंदे की जात। मियां साहब वो तो पहले ही आइसोलेशन में है। और मैं कहाँ झूठों में फंस गई हूँ। और एक बात कर दो सच्ची, दोनों भाइयों में इख्तिलाफ है, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। एक जुमला नहीं बोला, इतनी तकरीर यूं यूं करके कि मेरे तो सिर में पीड़ चढ़ गई है। आपा तेज पत्ते दी चाय ले आवा। धीरे, तुम चाहते हो तुम्हारे और पोल खोले जाए? मैं पी लूंगी चाय, अपने प्यो को पिला तेज पत्ती की चाय जो चौकीदारा करता है सारे महल्ले का। आपा
11,000 मेगावाट बिजली तो मियां नवाज शरीफ ने सिस्टम में डाली, क्रेडिट उमर अयूब ले रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दे तू कितने पैसे लेता है मियां नवाज शरीफ से? ओहो, ऐसा हर झूठी सच्ची बात ऐसे नवाज शरीफ की करता है जैसे किराए का टट्टू होता है। सच की बात करें तो ये किराए के टट्टू होते हैं। और ये अपनी जबान को लगाम दें, नवाज शरीफ के पास मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ 1 रुपया नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ नवाज शरीफ के पास 1 रुपया नहीं है। 1 रुपया भी? जेल में डालने से पहले सब निकलवा लिए थे उन्होंने। शायद के चक्कर में ना ये कहते हैं हम 1 रुपए की करप्शन नहीं की, हम कसम दे सकते हैं। ये कसम देते हैं, खत नहीं देते। आप बोलें, आपको कौन सा खत चाहिए? जी? किस तरह का खत चाहिए? हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ लेटर यू वांट? सर वो कतरी खत की बात कर रही हैं। अच्छा, वो हम नहीं दे सकते। आपा वैसे कस्में तो आपने भी बहुत खाई थी कि कराची से सारा कूड़ा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। की हो गया जुनैरा तेनू? साडी आपा तेनू कूड़ा चुकन वाली लगदी है। क्या बात करते हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इनके हाथ में दावड़ा देख लिया, आपने इनके हाथ में झाड़ू देख लिया। मियां साहब अपनी जुबान पे कंट्रोल करे जरा। मैं नहीं, बीरा साहब को कहें, मियां साहब को नहीं, बीरा साहब को। मैं ना अन्नी हूं ना बोली हूं, मैं देख रही हूं जो तो बातें कर रहे हैं। कमाल करती हैं आप, मैं तो आपकी तरफदारी कर रहा हूँ। कोई लोड़ नहीं तरफदारी करने की, ना मुझे आपकी तरफदारी की जरूरत है। वैसे आपा खान साहब जब बाहर दौरों पे जाते हैं तो आपको क्यों नहीं साथ लेके जाते? इसे ये बताएं खान साहब जब बाहर जाते हैं मुल्क कौन चला रहा होता है और किसके कंधों पे सारा काम चल रहा होता है? ठीक कह रही है, इसे बताएं किसके कंधों पे सारा काम चल रहा होता है, मुल्क कौन चला रहा होता है, बताएं जो पूछ रही है। अच्छा, आप किस बिरते पे अपने कंधे थपथपा रहे हैं? मुझे ये बताएं। आपका कंधा थपथपाऊंगा, दुनिया थू थू करेगी। सर ये क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं, अच्छा, उनको समझाओ। अच्छा, वो अपने सेंसेस में नहीं है। अच्छा। खान साहब की क्या कहते हैं नालायकी को। मैं खान साहब के बारे में बात की, मैं अपने बारे में बर्दाश्त कर सकती हूँ। यहाँ वो तमाशा लगेगा मैं सब एक लफ्ज ना कहना। मैं अयूब खान की बात कर रहा था। अच्छा सर, कि अयूब खान ने यहाँ से आगे जो सिलसिला शुरू किया है वो आज तक हम भुगतते आ रहे हैं। 2018 में जिस प्रोजेक्ट ने लॉन्च होना था ऑरेंज ट्रेन, वो अब 2020 में होगी। खड़े खड़े ऑरेंज ट्रेन बेचारी पीली हो गई, पीली बल्कि नीली हो गई है। डेले बाहर आ गए हैं उसके। जी सर। और इनको शर्म आनी चाहिए। बात चुप, डेले तो पूरी कौम के बाहर आ गए हैं। अगर वो शुरू करते वक्त को आंखें खोली होती तो ऐसा काम ना होता। अन्नेवाह काम शुरू कर देते और बाद में कांटे तो हमें निकालने पड़ रहे हैं। हमने अन्नेवाह काम किए हैं और वजीर आजम इनका हर वक्त चश्मे पहने रखता है। अन्नेवाह कौन लगता है? आपा देखिए ना, खान साहब ने मोदी को ललकारा तो सही, लेकिन वो बदतीनत बाज नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसकी तो रात की नींदें उड़ गई हैं, हवाइयां उड़ गई हैं, बूथा नहीं देखा किस तरह हो गया चावेगा। तू कह रही है खान साहब के आगे कोई नहीं ठहरता। और बात खान साहब की नहीं है, ये तो नेशनल इशू था और इसके ऊपर सारी जमातें एक हैं, पूरा मुल्क एक है। अफसोस इस खान की जगह मैं अगर वज़ीर आज़म होता, अगर मेरा मतलब मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म होते, बताते मोदी को, प्रैक्टिकली बताते क्या कि लोहे का क्या रेट है। We're taking a break here. Please stay with us. हमारा सेगमेंट है बूझनाक और आज सोचने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर अब्दुल राफिक को। वेलकम। जी जनाब, आपने जो शख्सियत माइंड में रखी है क्या वो मेल है? हाँ जी। देख लो वो कोई जो दरमियाना मेल है तो तद भी दस दी। अच्छा सर, ये बताएं कि उनका ताल्लुक एशिया से है? जी एशिया से है। क्या ये शख्सियत जिंदा है? नहीं जी, जिंदा नहीं है। उन्होंने कुल हो गए। अच्छा, वो जिंदा नहीं है और एशिया के हैं और मेल हैं। आपको उनका डिपार्टमेंट पूछना पड़ेगा ना, महकमा। कार फोन करके पूछ लो किसी बड़े जी नू। उनका सियासत से कोई ताल्लुक है? पुराने झंडे लेने। सियासत से बकायदा ताल्लुक नहीं है। बस सियासी खबरें तो डिस्कस करते यहाँ कंटेनर से चढ़ के नचते सी। अच्छा सर, ये सवाल नहीं है, मैं वैसे क्लियर कर रही हूँ कि उनकी वजह शोहरत सियासत नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी, उन्होंने गाना हिट होया सी, मैनू पार लगा दे वे कड़िया मिनता दी। अच्छा, वजह शोहरत सियासत। क्या उनका ताल्लुक अदब से है? अदब से ताल्लुक जरूर है लेकिन अदबी शख्सियत नहीं है। हाँ जी, बेअदबी शख्सियत ने। क्या बेअदबी की बीदे सुत्ते पे प्यो ते चार रोड़ देंदे सी। ओह
बताओ भाई, आपको कोई क्लू मिला है कि नहीं? हाँ, मैं पूछना चाहूंगी कि सर उस शख्सियत का ताल्लुक पाकिस्तान से है? 1952 के बाद पाकिस्तान से ताल्लुक हो गया था। नहीं, लेकिन 1952 के बाद अगर पाकिस्तान में है तो कुछ स्पोर्ट्समैन तो हो सकता है। और साढ़े तक भी आवाज आवे, लग रहा है दरानियां जेठानियां चुगलियां कर रही हैं भाई। अच्छा, मुझे लग रहा है ये कुछ स्पोर्ट्समैन है। नहीं, स्पोर्ट्समैन लेकिन 52 कैसे हो सकते के हैं? बाद पाकिस्तान में आए हैं तो 60s तक का हो सकता है स्पोर्ट्समैन भी। मुझे नहीं लगता। आप पूछ के तो देखें। स्पोर्ट्समैन तो नहीं हो सकता, पोस्टमैन होवे। समझ में नहीं आ रहा तो पुन्नू से हेल्प ले लें। मैं उदों ही हेल्प करांगा ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਨਾ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਲੇ ਖੱਪ ਲੈਂਦੇ बेटा रेडी रहो, फटन वाली है। प्रोफेसर साहब ज़हन पे जोर दो, अब बल्कि ढक्कन चुको ज़हन तो। भाई उन्हें बूझने तो देना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उस शख्सियत का ताल्लुक खेलों से रहा? बिल्कुल नहीं। गुल्ली डंडा भी नहीं खेडिया कभी? गली च कैचे भी नहीं खेडे? हाँ, या बांदर किला खेडिया होवे? कोई लुकड़ मिट्टी खेडी होवे? या किसी दे जज्बात नाल खेले होन? जज्बात से खेले तो नहीं, लेकिन जज्बात की आबजारी बहुत की है। मैं समझ गया किसी ते भड़कते है जज्बात ते पानी छुड़ते ठंडे जज्बात नु भड़का भी देंदे सन। ओए कैबरे डांस करते सी। एक मिनट, इन्होंने पंजाबी बोली है, ये कोई टीवी की पर्सनैलिटी होगी, ये दिलदार भट्टी और इस तरह के कोई होंगे। क्या उनका ताल्लुक टेलीविजन से था? टेलीविजन से भी था। हाँ जी, लहरा आंदी होन 1 मिनट च ठीक कर देंगे। सर वो कोई कंपोजर थे? जी कंपोजर थे। अरे वाह, ये तो क्लू मिल गया। हाँ, तेरा प्यू आज मिले। और बीरे क्लू मतलब एक सुराग मिल गया। आए थे किर लिए हुए से गुजरना उसी। अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया है। 1952 के बाद से जो इंडिया से पाकिस्तान में आए हैं लोग, उनमें से कंपोजर्स डेफिनेटली टीवी के ऊपर भी उन्होंने कंपोज किया होगा। जी, 10 सवाल हो चुके हैं। 10 सवाल हैं और 10 सवालों को हमें 10 सवालों में हमने एंजॉय करके बताना है। अच्छा, क्या वो कंपोजर अब कनाडा शिफ्ट हो गए हैं? नहीं जी। वैसे बीरे किड्डे नॉनसेंस है। उन्होंने हजे उन्हीं किया कि वो फौत हो गए हैं, फिर मरण तो बाद बंदा कनाडा शिफ्ट हो जाता है। ये तो कमाल साहब, थोड़ा फोकस गेम पर रखें, आप कहीं घूमे हुए हैं। ये तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। वैसे लगता है ये तो सवाल ज़ाया ही हुआ है। अच्छा, मेरा दिल कह रहा है ये निसार बज़मी होंगे, लेकिन उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक कनेक्शन नहीं, निसार बज़मी वो नहीं बनता। निसार बज़मी नहीं तो आपका दिल कर रहा है तो पूछ लेना। नहीं, सियासत के साथ नहीं बन रहा ना। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੂਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। सिर्फ एक ऐसे कंपोजर हैं जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक। वो कौन है? वही तो सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इन्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि कितना सियासत के साथ ताल्लुक था उनका। अगर उनका थोड़ा बहुत ताल्लुक था तो नजरियाती सियासत से था। अच्छा ये बताएं, कभी जेल गए थे? जी गए थे। गए थे। ये केड़ा कंपोजर है जो जेल भी गया? वो की पिस्तौल दे नाल बाजा बजाता सी। ये 1 मिनट, पिस्तौल से याद आया, एक कंपोजर थे जिन्होंने को मर्डर भी कर दिया था किसी शागिर्द का। बूझिए। वो तो नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या उनका क़याम आखिरी वक्त तक लाहौर में रहा? यहीं से होगा, लाहौर से ही होगा लाजमी। जी हाँ जी। पता ये अब आपने जाया किया, मुझे तो पता था हर कंपोजर का लाहौर से है। भाई सवाल 14 हो चुके हैं, अब जो पूछना है जरा सोच समझ के पूछो। हम तो करीब पहुंच चुके हैं, कोई बात नहीं। क्या डॉक्टर साहब उनका इंतकाल 1990 से पहले हुआ है? जी हाँ, पहले हुआ है। ओए होए, उनका कफन भी मैला हो गया हुन। 15 सवाल। ये भी याद रखिएगा कि वहीद मुराद कंपोजर नहीं थे। हमें तो पता है। तुसी याद रखना। अब ये ज़हन में रखा करें, कंपोजर है और टीवी से भी ताल्लुक रहा है। जाहिर है वो। सर वो जो कंपोजर थे वो गाते भी खुद थे? खुद गाते नहीं थे। ओहो, क्या वो म्यूजिक कंपोज करते हुए माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल करते थे डॉक्टर साहब? जी करते थे। पक्के मिरासी हैं। अगर 15-16 सवालों में बता दें हम तो आप जीत गए। अब एंजॉय करें। अब 4-5 सवाल जाया करके देखते हैं। जाया कर तो करना जो है। अच्छा जी, 1 सेकंड। क्या जी, और फिर ख्वाजा साहब के बारे में क्या पूछ बताएं जरा, ख्वाजा साहब के बारे में क्या ख्वाजा साहब को क्या पता चल गया तो हमें भी बता दें। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक भगत सिंह और फैज अहमद फैज से भी रहा? जी रहा है। डॉक्टर साहब आज तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं।
की सोच के आए उन्होंने मिनट च बुझ लिया। ये मिनट डॉक्टर साहब आप भी सूरत खुर्शीद रखते हैं कभी। आप कुछ पूछ लें प्लीज। आप नाम क्यों नहीं लेते? मुझे पता ही नहीं है, मैं अब ख्वाजा खुर्शीद अहमद साहब का नाम कैसे लूं, लेकिन हम गैस करेंगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर कह दूं? ये जवाब है आपका। देखिए आपके पास 2 सवाल पड़े हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लें बाद में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि उनकी जो सबसे ज्यादा मारूफ तस्वीर है वो सिगरेट के साथ है? जी मैंने तो वही देखी है। गुड सर। आप बताएं ना सवाल पूरे हो गए कि नहीं, मैं हम बोर हो रहे हैं। ओह माय गॉड, हो गए? आपकी तरफ से जवाब यही है? ओहो हो गया जी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी बिल्कुल। वाह भाई। सुन बंजेड़ी दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे। ख्वाजा साहब ने 1941 में एक फिल्म थी कुड़माही, उसके लिए गाने कंपोज किए, लेकिन 1952 में पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने 1956 में अपनी पहली फिल्म की इंतजार। ये वो फिल्म थी जिसके गाने मैडम नूर जहां ने गाए और वो एक लेजेंड बन गई। वाह। और उस फिल्म दी हीरोइन भी मैडम खुद ही सन। हाय ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਡੱਡੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।